हरिओम। आज सुनेंगे 2.29 पतंजल योग सूत्र। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो ष्टावंगानी। मतलब यम यानी समाज में हम जीते हैं, सोशल लाइफ में जीने के लिए जो अनुशासन की ज़रूरत होती है, एक डिसिप्लिन की, उसको बोलते हैं यम। नियम यानी खुद के व्यक्तिगत जीवन के लिए जो अनुशासन की ज़रूरत रहती है, डिसिप्लिन, उसको बोलते हैं नियम। आसन प्राणायाम प्रत्याहार, आसन प्राणायाम जो हम करते हैं, और प्रत्याहार यानी इंद्रियों की अंतर्मुखता, मतलब जो हमारे सेंसेस हमेशा बाहर दौड़ते रहते हैं उनको अंतर्मुख करना। और धारणा यानी सर्वसमावेशक एकाग्रता, किसी भी एक ही चीज़ पे फोकस। ध्यान समाधयः अष्टौ यानी ध्यान समाधि, और ये 8 अंगानी, 8 लिम्स ऑफ अष्टांग योग। तो ये पूरे का अर्थ है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योगा के 8 अंग हैं, 8 लिम्स ऑफ दिस योग। अभी ये योग के 8 अंग है, तो श्री राम आगाशे जी ने बताया है कि ये स्टेप्स नहीं है, इनको आप स्टेप्स नहीं मानना, इनको 8 अंग मानना। मतलब ये सब एक साथ में हाथ डाल के चलते हैं। हम सोचेंगे पहले हम यम नियम फॉलो करें, फिर हम आसन की ओर बढ़े, फिर हम प्राणायाम करें, फिर हम प्रत्याहार करें, फिर ध्यान धारणा, ऐसा नहीं होता है। इट शुड गो हैंड इन हैंड। मतलब यम नियम क्या यानी मैंने जब बताए थे कि यम यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, तो ये जो 5 है, ऐसा ज़रूरी नहीं ये हम फॉलो करेंगे तो ही आसनों की ओर आगे बढ़ सकते। तो यम नियम फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने बताया है आप ये सब साथ साथ में करते रहे। जैसे आसन थर्ड हम लोग बोलेंगे, तीसरा अंग है, प्राणायाम चौथा अंग है, तो ऐसा नहीं है, सब एक साथ में करते रहना है। नियम यानी क्या? शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणाम, ये भी साथ साथ में चलना है। हम जब यहाँ पे साधना करते हैं तो शौच शारीरिक शुद्धि करते हैं, शुद्धि क्रिया करते हैं। फिर संतोष यानी सेटिस्फैक्शन, हम हमेशा बात करते हैं कि जो है उसमें संतोष मानना है। तपस्वाध्याय ईश्वरन, तप, हम जो रोज़ यहाँ आते हैं शरीर को तपाते हैं तो इसको बोलते हैं तप। स्वाध्याय मतलब खुद का स्टडी करना, गुरुओं का मतलब गुरुओं का एडवाइस फॉलो करना, और खुद का हमेशा इंस्पेक्शन करते रहना कि मैं पहले क्या थी, आज क्या हूँ, कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं, उसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी। और ईश्वर प्रणिधान यानी हम रोज़ बोलते हैं कि मैं जो क्रिया आज मैंने सब किया वो सब ईश्वर को अर्पण, मैंने कुछ नहीं किया, वो सब उसने करवाया और मैं उसी को अर्पण कर रहा हूँ। तो ये सब हम लोग रोज़ फॉलो करते हैं। तो ज़रूरी नहीं ये करने के बाद ही आसन करना है, पर हम करते हैं सब साथ साथ में, गोइंग हैंड एंड हैंड। तो वो उन्होंने बताया है। फिर उन्होंने कहा है कि ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ये सब अलग अलग अंग एकत्र यानी सब साथ में आते हैं तो मानवीय शरीर निर्माण हुआ है। उसी तरह से ये 8 अंग एकत्र आने से योग शास्त्र निर्माण हुआ है। तो इंसान के शरीर में जैसे कुछ अंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही योग साधना में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट धारणा ध्यान समाधि, ये इम्पॉर्टेंट अंग है। पर इन तक पहुंचने के लिए हमको थोड़ी साधना करनी ज़रूरी होती। डायरेक्ट कोई ध्यान करने बैठ जाएगा तो उसका ध्यान नहीं लग सकता। तो थोड़ी शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, चित्त शुद्धि, ये सब करते करते साथ साथ में हम धारणा ध्यान करते तो वो अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे इंसान के इसमें शरीर में ब्रेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ब्रेन किसी का डेड है तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो ब्रेन जो जिस तरह से इम्पॉर्टेंट है, उसका अगर काम बिगड़ गया तो सारा शरीर बिगड़ गया। पर उसी तरह से अगर हाथ पैर सब हमारे ख़राब हो गए तो ब्रेन को भी हम अपने मतलब अमल में नहीं ला सकते हैं, ऐसा है। मतलब दोनों इंटरडिपेंडेंट है। तो इसी तरह से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये भी सब धारणा ध्यान समाधि एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है। और यम नियम आसन प्राणायाम इनको बहिरंग योग बोलते हैं, यानी बाहर से दिखता है, हम देख सकते हैं, सब लोग हम करते हैं, या हमारा आचरण कैसा है, ये सब बाहर से दिखता है ना हमको।
आसन दिखते हैं, प्राणायाम दिखता है। प्रत्याहार यानी हमारे सेंसेस को इन्वर्ट करना, ये एक ब्रिज है अंतरंग योग की तरफ जाने के लिए। अंतरंग योग में धारणा, ध्यान, समाधि 3 अंगों का समावेश, पर वो दिखता नहीं हमारी खुली आंखों से, वो हमको खुद ही एक्सपीरियंस करना पड़ता है, वो हमको अनुभव लेना पड़ता है। ऐसे उन्होंने कहा है कि आसन प्राणायाम में साधना, यह चित्त निवृत्त, यह साधना जो है चित्त वृत्ति निरोध करने के लिए बताया, लेकिन यानी बाहर की तरफ हमारी वृत्तियाँ दौड़ती रहती है तो अंतर्मुख करने के लिए, लेकिन सिर्फ आसन प्राणायाम से नहीं होगा, तो सारे साधना साथ में करना ज़रूरी है। अभी प्रत्याहार जैसे मैंने बताया, प्रत्याहार में हमको क्या करना है, सारे सेंसेस को हमारे इन्वर्ट, नाक, कान, आँखें, जीभा और त्वचा, ये जो हमारे सारे 5 सेंसेस है उनको इन्वर्ट्स करना, उन पे कंट्रोल करना, खाने पीने पे कंट्रोल, फिर अपने मतलब बाहरी दुनिया को देखने में कंट्रोल, कुछ स्पर्श करने में कंट्रोल, सुनने में कंट्रोल, ये सब चीज़ों में। आज के ज़माने में तो मैं कहूँ हम लोग को मोबाइल, व्हाट्सएप, लैपटॉप, इन सब से कंट्रोल ये ज़रूरी हो गया है कि ये कंट्रोल कर लिए तो हमारे सेंसेस इन्वर्ट हो गए, तो ऐसा समझ सकते हैं हम लोग। फिर आगे उन्होंने बताया है कि इंद्रियों का मतलब विषयों से संबंध ही नहीं आया तो उसका हमें एहसास ही नहीं होगा। तो बहुत बार हमको ऐसे लगता है कि हम रोड पे से कोई क्रॉस कर रहा है, उस हमारे फ्रेंड ने हमको हाथ हिलाया है, हमको हाय किया है या हमको बुलाया है, तो भी हमारा ध्यान नहीं है, हमको सुनाई नहीं दिया। कोई भी एक समझो एयर कंडीशनड हॉल में मतलब थिएटर में हम गए हैं और वहाँ पे हम जाते ही हमको कितना ठंडा लगता है कि भाई हाँ थिएटर में जाते जाते बहुत ठंडा है, या फिर हमको ऐसे लगता है वहाँ का जो ठंडी हवा का स्पर्श आती है, उसकी जो एकदम आरामदायक कुर्सी है उसका हम बैठते हैं तो उसका पहले अनुभव आता है। पर जैसे ही या किसी ने आसपास बहुत परफ्यूम लगा के आया हो पिक्चर में तो हमको उसकी सुगंध आती है, जाते ही हमको क्या होता है ये सब दिखता है। पर जैसे ही पिक्चर शुरू हो जाता है हम ये सब भूल जाते हैं, मुझे ठंडी लग रही है, मुझे परफ्यूम का स्मेल आ रहा है, कि मुझे बहुत हवा का स्पर्श हो रहा है, ये सब हम भूल जाते हैं। उसका शीतलता भी हमको लगता नहीं है, सुगंध का भी मतलब हम भूल जाते हैं। तो इसी तरह से कि इंद्रिय जो है हमारे, जब तक हम बाहर के विषयों से हम असंलग्न नहीं करेंगे, मन को या फिर मन को इंद्रियों से अलग नहीं करेंगे, तब तक बाह्य विश्व की हमको एहसास मतलब होता ही रहेगा। जैसे हमको गाढ़ नींद यानी बहुत अच्छी नींद आ रही है तो उसमें बाहर की दुनिया का हमें कुछ भी एहसास नहीं हो रहा है, एकदम अच्छी स्ट्रॉन्ग नींद आ गई तो हमको बाहर की दुनिया का एहसास नहीं होगा। अभी उन्होंने बताया है, जैसे मैंने बात की कि सेंसेस को अंदर करना है या अपना एसी, अपना थिएटर का बात हो रहा था। अभी उन्होंने बताया है कि बहिरंग योग साधना यानी बेलगाम घोड़े की तरह है, मतलब मन पे नियंत्रण करने के लिए है, और मानवी मन यह अतिशय चंचल है। जैसे हवा को पकड़ना मुश्किल है, उसी तरह से मानवी मन को नियंत्रित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मन की चंचलता का उन्होंने कंपैरिजन किससे किया है, सुनना ध्यान से। आधीचं मरकट तशातही मद्यपाला, तशातही वृश्चिक दंश झाला। मतलब क्या कि पहले ही माकड़ यानी बंदर है, वो एक क्षण जगह पे नहीं बैठेगा, जैसा वो एग्जाम्पल अपना ये है कैट का, और उसमें भी अगर उसने दारू पी लिया उस बंदर ने तो वो क्या करेगा, जैसा बंकी एक तरह से बैठता नहीं एक जगह पे और उसमें ड्रिंक कर लिया तो वो क्या करेगा, उसकी कल्पना करो उसी तरह से। और उसके ऊपर भी उसको बिच्छू ने अगर डस लिया तो और उसकी क्या हालत हो गई। तो वैसे ही जितना चंचल मानवी मन है, इस तरह से हमको सब बाहरी दुनिया से सब ऐसे होता रहता है तो हमारा मन कैसे एक जगह लगेगा। मन की अवस्थाएं उन्होंने बताई है, 5 चित्त भूमि उन्होंने बताई है, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। तो क्षिप्त अवस्था में राजसिक गुण का अधिक प्रभाव रहता है, मतलब बहुत चंचल रहता है। बटरफ्लाई, उसको कोई डायरेक्शन ही नहीं रहती है लाइफ में, बटरफ्लाई की तरह से आज इधर, कल उस फूल पे, कल उस फ्लावर पे, कल उस फ्लावर पे, ऐसे भटकता रहता है। उसके मन में एक के पीछे एक विचार आते हैं और एक विचार का दूसरे विचार से कुछ संबंध ही नहीं रहता है, तो वो हुई क्षिप्त अवस्था। तो ऐसी अवस्था में हम योग साधना नहीं कर पाते। आप लोग सोचते होंगे कि
मैंने इसको बोला योग करो, उसको बोला योग करो, उसको बोला, लेकिन नहीं आ रहे कोई, तो इसका कारण वो यह रहता है कि उसकी अवस्था अभी योग साधना करने के लायक नहीं है। फिर है मूढ़ अवस्था, तमोगुण का अधिक प्रभाव, तामसिक प्रभाव। जैसे मन सजागता में नहीं रहता, अवेयरनेस में नहीं रहता है, हमेशा निद्रा अवस्था में रहता है और उसको मतलब कोई भी जागरूकता नहीं रहती है और एकदम लोअर कैटेगरी के जो रहते हैं वो है मूढ़ अवस्था। आलस्य आता है, प्रमाद, ये सब जो कैटेगरीज है वो मूढ़, तो वो लोग भी योग साधना करने के लायक नहीं है, वो अवस्था भी। फिर तीसरी उन्होंने बताई है विक्षिप्त, यानी रजोगुण का प्रादुर्भाव और उसके साथ भी सत्वगुण भी है। मनोविचारों को एक दिशा है, पर योग के दृष्टिकोण से यह भी रॉन्ग डायरेक्शन है। कोई भी एक एक्सपर्ट चोर रहता है ना, उसको भी मन एकाग्र करना पड़ता है, तभी वो चोरी कर पाता है, नहीं तो वो भी चोरी नहीं कर पाता। यानी कॉन्सेंट्रेशन, फोकस उसको, चोर को भी लगता है। तो योग साधना यह एकाग्रता से तो बहुत ऊपर है, खाली फोकस यह योगाग्रता नहीं है, योग नहीं है, योग फोकस से बहुत बहुत ऊपर है। तो एकाग्रता यह स्वेच्छा से आने वाली चाहिए, तभी आप योग कर पाओगे। मन से निश्चय आप करते हो तभी आप योग कर पाते हो। तो ये मन की तीनों भी अवस्था योग के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने आगे एकाग्र अवस्था, तो मन का निग्रह करके स्वेच्छा से चित्त एकाग्र करना और सत्व गुण का प्रभाव अधिक होना, तभी ही आप योग साधना कर पाओगे। उसके आगे निरुद्ध, पांचवी निरुद्ध यानी चित्त वृत्तियों की निरोध अवस्था, बाहरी चीज़ों में ज़्यादा मन नहीं होना, अंतर्मुख रहना। अगर आपके पास आज दो ऑप्शन में है कि मुझे ये पार्टी में बुलावा आया है और मुझे घर पे बच्चों को अच्छा खाना खिलाना है, मेरे सास ससुर आज मेरे घर है खाने को, तो आप क्या चॉइस कर रहे हो? पार्टी में जाना चॉइस कर रहे हो कि नहीं, मेरे सास ससुर बहुत दिनों से मेरे घर पे आए हैं, बच्चों को भी आज कुछ अच्छा खाना है, आप क्या प्रेफर करते हो, सत्वगुण या तमोगुण? तो वो जब आप उसमें जब चॉइस करना सीख जाते हो तो समझना आपका निरुद्ध चित्त आ गया है। मन की नहीं, ऐसा नहीं है इसका मतलब कि पार्टियों में नहीं जाना है, पर जब दो ऐसे एक्सट्रीम लेवल के आते हैं आपको कि ये भी है और ये भी है, तब आपको प्रेफरेंस किसको देते हो, तब समझना कि आप में अंदर क्या है, वो आपका बाहर निकलता है कभी। तो मन इंद्रिय के माध्यम से बाहर जाता रहता है, बाह्यगामी प्रेरणा को अंतर्मुख करना यह आवश्यकता है, उसको बोलते हैं प्रत्यक चेतना। और ये जब निर्माण होती है तो अंतर विश्व का निर्माण होता है और प्रत्याहार का सोपान हम क्रॉस करके हम इंटरनल पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने बताया है सवितर्क, निर्वितर्क, समापत्तक के मार्ग से चित्त निर्विचार अवस्था में पहुंच जाता है। और धारणा करते हैं उसमें भी बहुत विचार रहते हैं, लेकिन फिर जब वो धारणा एक ही तरफ फोकस होती तो वो ध्यान बन जाता है। तो उन्होंने बोला है कि ज्ञाता व ज्ञेय ये द्वैत निकल जाता है और तभी ध्यान में मन विलीन होता है और विचारों की पर्या समाधि अवस्था में प्रवेश करता है। तो समाधि अवस्था में ज्ञान ज्योति का प्रकाश व्यक्तित्व का यानी अपने या व्यक्तित्व का अणु रेणु तेजोमय करता है। हमारा ज्ञान प्रकाश से विवेक जागृत करता है, पुरुष प्रकृति के सारे बंधन निकल जाते हैं और हमें साक्षात्कार होता है और हमारा कैवल्यावस्था में पुरुष जो है वो प्रतिष्ठित हो जाता है।